नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक यानी आरएसएस के सुप्रीमो कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। उनका हाल का बयान हिंदू मुस्लिम एकता के लिए तो है ही, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, और उससे भी बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों तलाशना, क्यों ढूंढना। उन्होंने कहा है कि हमें लोगों को तोड़ना नहीं, हमें जोड़ने का काम करना है। ये बयान क्या सचमुच इसी भावना से आया या इसके पीछे कुछ और अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, या भारत में बदली हुई जो परिस्थितियां हैं उसकी वजह से ये बयान आया है? दरअसल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक नागपुर में 2 दिन पहले एक प्रशिक्षण सत्र के समापन में भाषण दे रहे थे। उस प्रशिक्षण सत्र में आरएसएस के कार्यकर्ता उनके संगठन की रीति नीति के प्रशिक्षण के लिए जुटे थे, और उस प्रशिक्षण सत्र के समापन समारोह में जब मोहन भागवत ने अपना यह भाषण दिया तो बहुत सारे लोग चौंक गए हैं, क्योंकि मोहन भागवत न सिर्फ ये कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना है, बल्कि वे ये भी कह रहे हैं कि हमें अदालत के फैसले को मानना है। और इसके साथ साथ एक बार फिर से वे ये भी याद दिला रहे हैं कि हमने राम मंदिर के फैसले के बाद साफ साफ ऐलान कर दिया था कि अब हम किसी धर्म स्थल, किसी पूजा स्थल के लिए आंदोलन नहीं करेंगे, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आंदोलन नहीं करेगा। तो पहले आप मोहन भागवत का ये भाषण सुन लीजिए, फिर इसकी मीमांसा करेंगे। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। परंतु पूजा वहाँ की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है, समान पूर्वजों के वंशज हम है। तो आरएसएस के सुप्रीमो बहुत साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ये विवाद जो है पूजा स्थलों के, ये अब नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के पूर्वज भी हिंदू ही थे और अब सबको मिलजुल कर रहना है। बार बार मस्जिदों के नीचे शिवलिंग को ढूंढने की बात से वे साफ असहमति जता रहे हैं। इसको लेकर समाज में कई तरह से प्रतिक्रिया हुई है। जैसे वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी लिखते हैं कि मोहन भागवत का यह बयान क्या भूल सुधार है, यानी संघ अपनी इस भूल को सुधारना चाहता है
कि बार बार इस तरह के धार्मिक विवाद पैदा करने से, ऐसे सवाल उठाने से समाज में सामाजिक विद्वेष ही फैलता है, भाईचारा खत्म होता है। शायद आरएसएस इस भूल को समझकर अब सुप्रीमो के जरिए यह संदेश देना चाहता है कि अब धार्मिक स्थलों को लेकर संघ आगे कोई आंदोलन नहीं छेड़ेगा। लेकिन इस मौके पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो के इस बयान के बावजूद जो उसके आनुषंगिक संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम और ऐसे संगठन, खुद भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता देश भर में तमाम सारे पूजा स्थलों जो दूसरे धर्मों के हैं उनके नीचे मंदिरों की बात करते रहे हैं। ज्ञानवापी का मुद्दा सामने आने के बाद उसमें जो पड़ताल हो रही है, उसका जो सर्वे हो रहा है, उससे उत्साहित होकर हिंदू संगठन ताजमहल, कुतुब मीनार, भोपाल की जामा मस्जिद, अजमेर का ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, इस सब के नीचे मंदिर और भारत और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तलाशने की मांग कर रहे हैं। इन सब मुसलमानों के जो धर्म स्थल हैं, इनके नीचे उत्खनन करने और सर्वे की मांग उठ रही है। देखना ये होगा कि मोहन भागवत का ये बयान क्या ये बढ़ती हुई मांगों को लेकर है या कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है। मैं अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्यों कह रहा हूं, इसका भी खुलासा करते चलता हूं। दरअसल मैं पिछले दिनों यानी पिछले महीने हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री अमेरिका में थे। वहां पर 2+2 डायलॉग हुआ और उसके बाद उस डायलॉग में भी जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें अमेरिकी विदेश मंत्री ने, एंटनी ब्लिंकन ने साफ साफ हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के सामने ये कह दिया था कि भारत में लगातार अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों पर, उनके उपासना स्थलों पर हमले बढ़ रहे हैं। और उसके बाद उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हाल ही में अमेरिकी प्रशासन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है। उस रिपोर्ट का नाम है यूएस रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में जो धार्मिक आज़ादी है उसको लेकर अमेरिकी प्रशासन ने एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट को जारी करते वक्त भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन उसी बात को दोहरा रहे हैं। वे इस रिपोर्ट को जारी करते समय कह रहे हैं कि भारत में लगातार अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों पर, उनके जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, उन पर हमले बढ़ रहे हैं, हमले बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, इन तमाम देशों का जिक्र है। और इसके साथ साथ भारत में धार्मिक स्थलों पर, खास तौर से ईसाइयों और मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर जो हमले हो रहे हैं उसे रेखांकित किया गया है। यही अकेली रिपोर्ट नहीं है। एक और अमेरिकी प्रतिनिधि, यूएस एम्बेसडर रशद हुसैन ने भी ये कहा है कि भारत में इस तरह के जो हमले हो रहे हैं उसमें यह देखा जा रहा है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वे न केवल इस तरह के हमलों की उपेक्षा कर रहे हैं बल्कि इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अमेरिकी प्रशासन, अमेरिकी सरकार और दुनिया भर में जिस तरह भारत में अल्पसंख्यकों, मुसलमानों और ईसाइयों पर धार्मिक कारणों से उनके धर्म स्थलों पर हमले हो रहे हैं, इसको लेकर नकारात्मक प्रतिक्रिया दुनिया भर में हो रही है। यद्यपि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी जो विदेश मंत्री थे उनके साथ डायलॉग के बाद उन्हें करारा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि आप जिस तरह नज़र रख रहे हैं हमारे देश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की, ऐसे ही भारत भी आपके देश में नज़र रख रहा है कि अमेरिका में अल्पसंख्यकों की क्या दशा और दिशा है। इसके बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो मोहन भागवत जी के इस बयान का स्वागत किया जाना चाहिए। ये उम्मीद की जानी चाहिए कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं उनकी कथनी और करनी में न केवल उनके संगठन बल्कि उनके विचार परिवार के जितने आनुषंगिक संगठन हैं उनमें भी कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। आने वाले दिनों में ये सिलसिला थमेगा। संघ के जो और आनुषंगिक संगठन हैं उसके लोग, उनका जो राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, उसके लोग, मंत्री, मुख्यमंत्री, राजनेता, जितने उनके पार्टी के लोग हैं,
वे संघ सुप्रीमो के इस मशवरे को, इस सलाह को मानेंगे कि अब हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग की या हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों की तलाश नहीं की जानी चाहिए, नहीं ढूंढना चाहिए। और जैसा कि वे कह चुके हैं कि राम मंदिर के बाद अब संघ कोई आंदोलन नहीं करेगा, तो फिर ये कौन तबके हैं, कौन तत्व हैं, कौन से समूह हैं जो बार बार दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों के नीचे हिंदू देवी देवताओं की तलाश करते रहे, उनके लिए आंदोलन करने की मांग करते हैं। यद्यपि संघ के बारे में ये कहा जाता है, वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय प्रभाष जोशी ने एक बार लिखा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये जो विचार परिवार है, ये 7 अलग अलग फन का एक ऐसा जीव है जिसमें सब अलग अलग बात करते हैं। अख्तर नजमी साहब का एक शेर है, हर एक काम सलीके से बांट रखा है, ये लोग आग लगाएंगे, ये हवा देंगे। हम नहीं जानते संघ सुप्रीमो की इस बात के बाद, इतने जिम्मेदार बयान के बाद, इतने गंभीर संदेश के बाद ये सिलसिला रुकता है या नहीं। अगर नहीं रुकता तो यही माना जाएगा कि संघ की और उस विचार परिवार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।